नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। महादेव सट्टा ऐप मामले में वसूली को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, आज भी जांच जारी है। अभी तक सीबीआई ने यह नहीं बताया है कि किन किन जगहों से क्या क्या मिला। भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने के दावे के साथ सत्ता में आई सरकार, यानी विष्णुदेव साय की सरकार, इस पूरे मामले को लेकर घिरी नजर इसलिए आ रही है क्योंकि उन भ्रष्टाचारियों को अब भी वह मलाईदार पदों पर बिठा रखी है। क्या है सीबीआई का मामला? जिन आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है या छापेमारी की कार्रवाई हुई है, उनमें से आज हम एक अफसर का और खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि एसीबी ने भी छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। उन्होंने लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया और यह मामला सूरजपुर का इसलिए चर्चा में है क्योंकि इससे पहले सूरजपुर में पिछले ही महीने जिला शिक्षा अधिकारी ललित पटेल को भी रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया था। उसी सूरजपुर जिले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक गोविंदपुर में पटवारी है, वह 15,000 रुपए का रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। पटवारी मोगेंद्र सिंह ने भूमि की चौहद्दी बनाने के लिए किसान से पैसा मांग रहा था, उसे एसीबी ने पकड़ा है। तो दूसरा मामला प्रतापपुर तहसील कार्यालय का है, जहां पदस्थ ब्रिजभान सिंह ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिवचरण कुमार से 10,000 रुपए की मांग की थी, उसे भी एसीबी ने पकड़ा है। तो दूसरी तरफ शक्ति जिले में भी एसीबी की छापेमारी हुई है और यहां मंडल निरीक्षक अजय का जो मंडल निरीक्षक है संदीप खांडेकर, उसकी गिरफ्तारी हुई। लगातार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की खबरें आए दिन सुनाई देती है। कई तरह के मामले हैं। यदि आप पुराने किस्सा गोई में चले जाएं तो जलकी कांड कौन भूल सकता है, इस पर हम विस्तार से बताएंगे। महासमुंद न्यायालय का फैसला आ चुका है कि जलकी कांड में जो जमीन दबाई गई थी जल संसाधन विभाग की, उसे वापस लिया जाना था 2 महीने में। लेकिन आप सभी जानते हैं कि न्यायालयीन प्रक्रिया बड़ा जटिल है और कई बार इससे आरोपियों को बचने का मौका मिल जाता है। खुद प्रदेश सरकार में वित्त मंत्रालय संभाल रहे ओपी चौधरी पर भी तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के कार्यकाल के दौरान दंतेवाड़ा में जमीन मामले का आरोप है। ऐसे में भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने के दावे के साथ सत्ता में आई सरकार किस किस पर कार्रवाई करे, यह भी बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से एसीबी, ईओडब्ल्यू लगातार शासन से अनुमति मांग रही है कोर्ट में चालान पेश करने के लिए, लेकिन सत्ता का अपना मिजाज है, उसका अपना चरित्र है। सत्ता के बाहर रहते तक तो वह सब तरह का विश्वमन करते रहती, लेकिन सत्ता में आते ही किस तरीके से बचाने के खेल में लग जाती है, उससे विष्णुदेव साय की सरकार भी अछूता नहीं। और शायद यही वजह है कि कई दर्जन केस लंबित है, सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है। कई के जांच हो चुके हैं, जिसमें आईएफएस अधिकारियों की भी लंबी चौड़ी सूची है। 3 दर्जन आईएफएस अधिकारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, जंगल को क्षति पहुंचाने, शासकीय पैसों का गबन जैसे गंभीर आरोप हैं। डीएफओ स्तर के अधिकारी हैं और उन्हें मलाईदार पदों पर बिठाकर रखी है विष्णुदेव साय सरकार। हम इस पूरे मामले में एक एक अधिकारी का आपके सामने खुलासा करते रहेंगे कि कौन से अधिकारी पर किस तरह का आरोप लगा है और वह
किस मलाईदार पद पर बैठा है। आज हम शुरुआत कर देते हैं के खेलवाड़, कोंडागांव में डीएफओ है। इन पर 13वें वित्त आयोग की राशि में भ्रष्टाचार का आरोप है। एसीबी ईओडब्ल्यू के पास रिपोर्ट्स, सरकार अनुमति नहीं दे रही है। जांच कैसे होगी, कार्रवाई कैसे होगी, यह मसला उलझता ही जा रहा है। और खेलवाड़ साहब मजे से डीएफओ कोंडागांव बने बैठे हुए हैं। वन मंत्री का क्षेत्र है। खुद केदार कश्यप जो वन मंत्री हैं बस्तर से ही आते हैं, और उसी बस्तर में मलाईदार पद पर यदि कोई डीएफओ बैठा हो तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की नीति और नीयत क्या है। 13वें वित्त आयोग की राशि बड़ी राशि है, करोड़ों में है। उन पर भ्रष्टाचार करने का आरोपी यदि वन मंत्री के जिले में ही पदस्थ हो, मलाईदार पद पर पदस्थ हो, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि यह सरकार की नीति और रीति क्या है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सीबीआई की जांच की, और इस मामले में जिन आधा दर्जन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की है, उसमें से 2 अफसरों का हमने आपके सामने विस्तृत जानकारी दी है, एक आनंद छाबड़ा और दूसरा अभिषेक पल्लव का। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं प्रशांत अग्रवाल का। छत्तीसगढ़ कैडर के ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के हैं। पिता मेडिकल व्यवसाय में तो भाई कपड़े का व्यवसाय में। आईआईटी खड़गपुर से पास आउट, यानी निश्चित रूप से इंटेलिजेंट है। इलेक्ट्रिकल में इन्होंने बी किया है। दूसरे प्रयास में ही आईपीएस क्रैक कर लिए थे। कांके से ट्रेनिंग हुई और कोंडागांव, नारायणपुर, जांजगीर, राजनांदगांव, बलौदा बाजार जैसे जिलों में पुलिस कप्तान रहे। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर में भी 5 जिलों में 2-2 साल पूरा करने का रिकॉर्ड भी प्रशांत अग्रवाल के पास है। बेहतर प्रबंधन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है वह भी प्रशांत अग्रवाल के नाम है। राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार भी इन्हें दिया हुआ है। फिक्की ने स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया है, और पत्नी डॉक्टर रेणु अग्रवाल दंत चिकित्सक हैं। ऐसे प्रशांत अग्रवाल की प्रारंभिक शिक्षा जिस संस्थान को सबसे संस्कारित संस्थान मानी जाती है, दावा किया जाता है, सरस्वती शिशु मंदिर, वहां से वो पढ़े हैं। हालांकि हम उनके इस भ्रष्टाचार को उस संस्कार से जोड़ने की हिमाकत नहीं कर सकते, क्योंकि इस दौर में किस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के नाम से सत्ता कुछ भी कर लेती है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा उस सरस्वती शिशु मंदिर से तो हुई है जिसे संस्कार देने वाली संस्था बताते नहीं थकती, न आरएसएस न भारतीय जनता पार्टी। उन पर जो आरोप है वह भी बेहद गंभीर आरोप है। उन्हें 10 लाख रुपए महीना मिलता था महादेव सट्टा ऐप से, और इसकी डिलीवरी जो करता था वह कांस्टेबल यशवंत साहू। ये सीबीआई के जांच के दायरे में आई है यह बात कि यशवंत साहू कांस्टेबल है, वह हर महीने आईपीएस प्रशांत अग्रवाल को 10 लाख रुपए महीने पहुंचाते थे। और छापे के दौरान सीबीआई के कुछ अफसरों से प्रशांत अग्रवाल के झड़प की भी चर्चा है। हम उस पर इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि इस तरह की घटनाओं की पुष्टि नहीं होती है। लेकिन भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने के दावा करने वाली सत्ता यदि ऐसे भ्रष्टाचारियों को प्रमुख पदों पर बिठाए रखा तो फिर आप सोच सकते हैं कि जनता का क्या होता होगा। और इसके बाद भी यह विष्णु का सुशासन है। धन्यवाद।